नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव साहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं सन्ति जस्स धम्मे स यामानो जस्स धम्मे स यामानो। चरम तीर्थेश समर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। इस तीर्थ परंपरा में हुए समस्त निर्ग्रंथ गुरुओं को प्रणाम। आगम वाणी का अभिनंदन और इस सृष्टि के समस्त षटकाय जीवों का सतत आभार आभार आभार। आत्मज्ञानी विराट गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जय हो। उत्तराधर सूत्र के संक्षिप्त सार को हम पिछले कुछ महीनों से सुन रहे हैं। अब तक हमने लगभग 34 चैप्टर्स के सारांश को सुना और इस उत्तराधीन सूत्र में 36 चैप्टर्स है। आज यह 15वां सेशन है। इसके पहले 14 सेशन हो चुके हैं। लास्ट सेशन में हमने कर्म प्रकृति और लेश्या के बारे में बात की थी। कर्म प्रकृति के संबंध में एक दो लाइन और बात कर लेते हैं कि जो कर्म है, लोग इसको सिद्धांत बोलते हैं कि कर्मों का सिद्धांत, लेकिन हकीकत में ये कोई सिद्धांत नहीं है। ये कोई मान्यता भी नहीं है कि किसी धर्म ने माना तो होगा, किसी धर्म ने नहीं माना तो नहीं होगा। ये कर्म प्रकृति है और प्रकृति का मतलब यह है कि जो किसी भी कृति के बिना हो, किसी भी कृति के बिना हो, किसी भी कार्य कारण श्रृंखला की वजह से नहीं है, वो है ही। मतलब ये कार्य कारण श्रृंखला का जो विज्ञान है वो है ही। इस विज्ञान के होने के लिए इसके पूर्व में कुछ और होने की जरूरत नहीं है। इस विज्ञान के होने के लिए किसी अन्य सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं है। ये एक वैज्ञानिक अवस्था है, पूरी प्रकृति की अवस्था है, यूनिवर्स की अवस्था है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है और वो ही अपने आप की रचना कर रहा है। कर्म प्रकृति का सारांश यह है कि जो भी व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, जो भी प्राणी, नो केवल नहीं केवल व्यक्ति, जो भी प्राणी जो कुछ भी कर रहा है उसका पूर्ण जिम्मेदार वो स्वयं ही है और वही अपनी रचना कर रहा है, कोई अन्य नहीं कर रहा। अगर ये बात जब क्लियर हो जाएगी तो किसी भी व्यक्ति के भीतर में एक स्वतंत्रता की अनुभूति होगी कि अरे वाह, जब मैं ही रचनाकार हूं तो मैं चाहे जैसा बनाऊं, फिर किसी और के द्वारा हस्तक्षेप होगा नहीं, क्योंकि मैं ही हूं मेरी सृष्टि का रचनाकार, मैं ही हूं मेरा विधाता। तो फिर कोई और का तो कोई दोष ही नहीं है, ना किसी और का कोई दोष है, ना किसी और का कोई श्रेय है।
जितने भी हमारे सिवाय एक इंडिविजुअल के सिवाय जितना भी उसको चारों ओर का माहौल मिला है, उस सारे माहौल को निमित्त कहा जाता है। और वो जो निमित्त है, वो करता हुआ दिखलाई पड़ता है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी जिंदगी में निमित्त जो करता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, वो नहीं कर रहा है। हमारे अपने भीतर से जो प्रोजेक्शन पैदा हो रहा है, हमारा अपना रिफ्लेक्शन जो आ रहा है, वही हमें उस निमित्त के माध्यम से दिख रहा है। यानी हम जब किसी और को देख रहे हैं, तो हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। अब ये बात देखा जाए तो बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी इतनी जटिल हो जाती है, क्योंकि अब तक हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग इस तरह की है कि मैं अलग हूँ, तू अलग है, और मैं तुझ में जो देख रहा हूँ वो तेरे कारण से देख रहा हूँ। मैं तुम में जो कुछ भी देख रहा हूँ वो तुम्हारी वजह से देख रहा हूँ। जैसे तुम में मैं शालीनता देख रहा हूँ तो क्योंकि तुम शालीन हो। मैं तुम में दुष्टता देख रहा हूँ क्योंकि तुम दुष्ट हो। और हकीकत बिल्कुल उल्टी है। हकीकत ये है कि मैं शालीनता इस समय देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम में शालीनता देख रहा हूँ। मेरे भीतर कोई शालीनता का बीज है, इस वजह से तुम में शालीनता देख रहा हूँ। मेरे भीतर कोई दुष्टता का बीज है, इस वजह से तुम में दुष्टता देख रहा हूँ। मैं अपना ही रिफ्लेक्शन तुम में देख रहा हूँ। अब ये बात समझना एक तरह से देखा जाए तो आसान बात नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे में जो कुछ भी देख रहा है उसका जिम्मेदार दूसरे को मान रहा है। और कर्म प्रकृति ये कह रही है कि तुम जो देख रहे हो वो तुम्हारे अपने मोह की अवस्था की वजह से देख रहे हो। जो तुम्हारे भीतर दर्शनावरणीय होता है, मोहनीय काम कर रहा होता है, सम्मोहित अवस्था में तुम होते हो, तो तुम जैसा प्रोजेक्शन करना चाहते हो वैसा देखते हो। अब जैसे ये बात अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव से समझ ले, अभी मैं बोल रही हूँ लेकिन इसको अपने अनुभव से समझे। अब कैसे अनुभव से समझे, एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रही है। अब वही तो बच्चा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर गुस्सा क्यों कर रही है, उससे झगड़ा क्यों कर रही है। एक बच्चा अपनी माँ की गोद छोड़ने को तैयार नहीं है, वही तो माँ है, लेकिन एक दिन वो अपनी माँ को खुद ही घर से बाहर निकाल फेंकता है, उसको छोड़ के चला जाता है। अब अगर वही माँ है, वही बच्चा है, तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? क्या माँ गलत हो गई या बच्चा गलत हो गया? नहीं, समय समय पर हर एक व्यक्ति के अपने दृष्टिकोण अलग हो जाते हैं, अपने नजरिए अलग हो जाते हैं। वही बिजनेस है, जब प्रॉफिट दे रहा होता है तो बहुत मजा आ रहा है, और जब प्रॉफिट नहीं दे रहा होता है तो वो कंटाल मारता है, बोर हो जाते हैं, उसको छोड़ के भागने का मन करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम अपनी ही कंडीशंस को लव कर रहे हैं, हम अपनी अटैचमेंट्स की वजह से सुख या प्राप्त कर रहे हैं। कोई दूसरा सुख या दुख नहीं दे रहा, हमारा अपना अटैचमेंट है, इससे हमें सुख और दुख हो रहा है। यहाँ तक कि कंपनी के मैनेजर को भी जब पूछा गया कि आपकी कंपनी में जब प्रॉफिट हो रहा था तब आपको क्या फील हो रहा था, और अब जब लॉस हो रहा है तब आपको क्या फील हो रहा है। मैनेजर बोला, मुझे क्या लेना देना प्रॉफिट और लॉस से। मुझे तो मेरी सैलरी दोनों टाइम में मिल रही थी, प्रॉफिट टाइम में भी मिल रही थी और लॉस टाइम में भी मिल रही थी। मेरी मेरी सैलरी को कोई भी आंच नहीं पहुंची, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को क्या हो रहा है। लेकिन वही बॉस है, उसको बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो कंपनी का मालिक है। अब देखो, कंपनी वही चीज है, लेकिन मैनेजर का दृष्टिकोण अलग है, बॉस का दृष्टिकोण अलग है। तो सब लोग किसको देख रहे हैं? अपने प्रोजेक्शंस को देख रहे हैं। हम हमारी दृष्टि का विस्तार ही हो रहा है हमारा संसार। अगर ये बात कर्म प्रकृति के दृष्टि को बदलने की बात, ये जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, इस नजरिए की शुद्धता और अशुद्धता से ही सारा कुछ निर्मित हो रहा है। सुख दुख जिसको भी हम कह रहे हैं, वो हमारे नजरिए की ही शुद्धता अशुद्धता की वजह से पैदा हो रहा है। और ये नजरिया ही बांध रहा है, दृष्टि ही बांध रही है, इसी को कह रहे हैं दर्शन ही बांध रहा है। दर्शन पे आवरण आ रहा है, इसी वजह से हम बंध रहे हैं। तो हमारे बीच जो बंधन का कारण है, वो क्रिया नहीं, वो हमारा नजरिया है। क्रिया सेम होते हुए भी नजरिया डिफरेंट होने की वजह से हम किसी भी क्रिया के साथ में शुभ रूप में या अशुभ रूप में बन जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि क्रिया सेम है, एक बच्चा अपने पिता की सेवा कर रहा है। अब क्रिया तो बहुत मजेदार लग रही है बाहर से, लेकिन उसका नजरिया क्या है कि पिता कब मरे और संदूक की चाबी मुझे मिल जाए, या पिता मरने के समय में मेरे ऊपर मोह करने की वजह से मुझे ही अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना के चला जाए। अब उसके भीतर जो नजरिया है वो उसके बंधन का कारण हो रहा है, बाहर की क्रिया नहीं। अब सपोज उसको पैसा नहीं मिला, तो उसके भीतर की सारी जो
अब तक की फीलिंग्स है वो कितनी क्रोध में परिणत हो जाएगी, रौद्र ध्यान में चली जाएगी। अब देखना कि हम सबके साथ ऐसा ही तो हो रहा है, तो हमें कौन बांध रहा है? घटना नहीं बांध रही। घटना के प्रति हमारा जो मानसिक प्रोजेक्शन है, जो हमारा मेंटल प्रोजेक्शन है, जो हमारा अटैचमेंट है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वही सब कुछ बंधन और मुक्ति का कारण बन रहा है। तो कर्म प्रकृति का सारांश ये होता है कि ये प्राकृतिक हो रहा है, ये मतलब इसको कोई कर नहीं रहा है। कोई दूसरा बैठा हुआ तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा, जरा भी ऐसा नहीं है। कोई कर्म तुम्हें बांध रहा है, ऐसा भी नहीं है। तुम ही तुम्हारे कर्म को बांध रहे हो। लैंग्वेज का डिफरेंस देखना, कर्म नहीं बांध रहा, हम ही है जो हमारे कर्म को बांध रहे हैं। वरना कर्म होने दो, निर्जरित होने दो। कर्म का तो नियम है कि वो तो घटना का नियम है कि वो घटने के साथ ही घट जाएगी। घटना शब्द कितना प्यारा है। घटना यानी घट गई, वो तो होने के साथ ही समाप्त हो रही है, घटना नहीं बांध रही है। घटना के प्रति हमारे भीतर का लगाव है, हमारे भीतर का दुराव है, हमारे भीतर का रति भाव है, हमारे भीतर का अरति भाव है। इसको राग भाव या द्वेष भाव कुछ भी कह सकते हैं, वह बंधन का कारण है, घटना नहीं। ये कर्म प्रकृति की बात है। कर्म प्रकृति का सारांश ये है। अगर ये समझ में आ जाए कि मैं ही जिम्मेदार हूँ और कोई सिद्धांत नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि जैन धर्म ही कर्म की बात कर रहा है। अरे जैन धर्म की बात नहीं है, ये तो धर्म ही है। कर्म का विज्ञान धर्म है, इटसेल्फ प्रकृति है, क्योंकि ये हो ही रहा है, इसको अस्तित्व का ही नियम है। मतलब ये एग्जिस्टेंशियल लॉ है, इसके अंदर कोई भी धर्म की, संप्रदाय की, मान्यता की बात ही नहीं है, कोई सिद्धांत की बात नहीं है, कोई ईश्वर के अधीन की बात नहीं है कि कोई ईश्वर के अधीन ये कर्म का सिद्धांत चल रहा है। नहीं नहीं, किसी के अधीन नहीं है, ये प्राकृतिक है। ये अस्तित्व का ही सिद्धांत ऐसा है कि आप जो दोगे वो लौट के आपके पास आएगा। आपके भीतर से जो निकलेगा वो आपको प्रभावित करेगा, वो रिफ्लेक्ट आपको ही होगा। अभी हमें लग रहा है दूसरों के, जैसे हमें लग रहा है दूसरों पे गुस्सा आया क्योंकि उसने गलत किया, पर गुस्सा किसमें पैदा? खुद में पैदा हुआ। तो गुस्से का परिणाम किस शरीर में पैदा होएगा? उसी शरीर में जिसमें गुस्सा पैदा हुआ, उसी में गुस्से का परिणाम भी पैदा होएगा। और जो परिणाम है वह प्राकृतिक है, क्योंकि गुस्सा आया है तो गुस्से का परिणाम भी आएगा, क्योंकि मिर्ची खाई है तो मुंह जलेगा, क्योंकि आप फिसले हो तो आपको चोट लगेगी। अब ये कोई दूसरा बीच में आने की जरूरत नहीं है, बस हमारी ही प्रकृति, हमारी जिस जो अवस्था है वो हमारे ही कारणों से हो रही है, और हमारा नजरिया ही हमें बांध रहा है। अगर नजरिया बदल जाए तो कोई बंधन का कारण ही नहीं है। सारा कुछ नजरिए का खेल है। नजरिया यानी दृष्टिकोण, हमारा अपना प्रोजेक्शन, हमारा अपना मेंटल डिस्क्रिप्शन। अगर इसके प्रति हम सावधान हो जाते हैं तो जिंदगी में कोई बंधन है ही नहीं। ज्ञानी लोग कहते हैं बंधन नहीं है, मुक्ति ही है, और अज्ञानी लोग कहते हैं बंधन ही बंधन है, मोक्ष का। दोनों में कितना डिफरेंस है। ज्ञानी कह रहे हैं कि बंधन है ही नहीं, मुक्ति ही है, क्योंकि मुक्ति स्वभाव है। बंधन तो हमारी भ्रम है, भ्रम है कि बंधन है। अब भ्रम से जाग जाओ तो बंधन है ही नहीं। लेकिन अज्ञानी कह रहा है अरे बंधा ही पड़ा हूं, मैं तो जन्मों से बंधा हूं। अब उसको इस जन्म का भी नहीं पता है, लेकिन बातें ऐसी करेगा, मैं तो जन्मों से बंधा हुआ हूँ। अरे इस जन्म का पता नहीं है तो जन्मों जन्मों की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमें ऐसी बातें सुनने की और करने की आदत बन गई है। जिन बातों के साथ हमारा अनुभव नहीं जुड़ा हुआ है, उन भी बातों को सुनने और करने की इतनी गहरी आदत बन गई है कि हमें कभी होश ही नहीं आता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है या केवल सुनी हुई बात है, मान्यता मात्र है। और उस मान्यता में सच्चाई की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं उस मान्यता को मना करके क्या करता हूँ? जब मैं ये कहता हूँ जन्मों का बंधन है, मैं पलायन करता हूँ, मैं स्किप करता हूँ, अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ और ये कह देता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो जन्मों जन्मों के कारण से। जब हम जन्मों जन्मों की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हकीकत में गहराई में खोजे तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को एस्केप कर सके, अपने आप को फ्री कर सके, अपने आप को एक सॉरी की स्टेज में ला सके कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो तो जन्मों जन्मों का कारण ऐसा हो रहा है। किसी से प्यार हो गया तो भी हम जन्मों में खोजेंगे, अरे पिछले जन्म में कुछ तो तुम मेरे रहे होंगे इसीलिए प्यार हुआ। किसी से झगड़ा फसाद हो गया तो कहेंगे मैं तो करता ही नहीं झगड़ा, ये तो पिछले जन्मों का कोई खेल बाकी रहा होगा इसलिए झगड़ा हुआ। मतलब दोनों ही हाल में हम अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए इस तरह की बातें करते ही चले आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। क्या इस क्षण हम होश में आने की संकल्प करेंगे
क्या ईश्वर इस बात को सुनने के बाद हमारे भीतर से ऐसे शब्द निकलने बंद होंगे? क्या अब समझ आने के बाद में हम इस तरह से जिएंगे कि नहीं, मैं ही मेरा रचयिता हूँ, मेरा दृष्टिकोण ही मेरा संसार है और मैं अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करने के लिए स्वतंत्र हूँ, कोई मेरे दृष्टिकोण को नहीं बांध रहा है। बस एक ही बात होगी, दृष्टिकोण को स्वतंत्र करने के लिए एक ही काम करना होगा कि बाहर जितनी बातें चल रही है और जितने प्रभाव, जितनी मान्यताएं, जितनी बातों को सुन सुन करके हम बड़े हुए हैं, अब उन बातों के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। अब हम उन्हीं बातों को नहीं दोहराएंगे जो हमारे वातावरण में चार और लोग बोल रहे हैं, किताबें बोल रही है, यहाँ तक कि साधु संत बोल रहे हैं। नहीं, हम उनमें से कोई वो बात को नहीं दोहराएंगे जो हमारा अपना अनुभव नहीं, जो हमें किसी तरह से जिम्मेदार विहीन बना रही है, उन उस किसी बात को नहीं दोहराएंगे। अब हम अपने आप को स्वीकार करेंगे कि मेरा दृष्टिकोण है, मेरा संसार मेरा दृष्टिकोण है। तभी तो महावीर को कोई तेजोलेशा भी फेंक देता है, तभी महावीर के भीतर कोई द्वेष नहीं पैदा होता, कोई दुख नहीं पैदा होता। उनकी कालों में कोई कीले भी ठोक के चला जाता है, तब भी उनके भीतर रंच मात्र भी ऐसा नहीं होता कि इसको भी कुछ मिलना चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया? कुछ भी नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो देख ही नहीं रहे कि सामने वाला कीले ठोक रहा है, वो देख रहे मेरा पास्ट ही तो कीले ठोक रहा है, मेरा भूत ही तो कीले ठोक रहा है। तभी तो उन्होंने कहा कि मिट्टी में सब वो भूयसु, मिट्टी का अर्थ है यहाँ पे सृष्टि और भूयसु का अर्थ है पास्ट। जितना भी सृष्टि में पास्ट है, वैरम मध्यम न कहने, मेरा किसी से वैर नहीं है। और वैर शब्द का एक और अर्थ होता है जिसको अभी तक हमने शायद नहीं समझा हो। वैर शब्द का अर्थ होता है वर्ण करना, वर्ण करना यानी चुनाव करना, ग्रहण करना। वो कह रहे हैं सृष्टि के किसी भी पास्ट में मेरा कोई चुनाव ही नहीं है, मैं किसी को ग्रहण कर ही नहीं रहा हूँ, किसी को वर्ण कर ही नहीं रहा हूँ। अब चाहे मुझे कोई कील ठोके, चाहे कोई गले में माला पहनाए, दोनों में से किसी के प्रति मेरे मन में अब किसी को भी मैं ग्रहण करूं, मैं चिपकू, मैं पकड़ू, ऐसा कोई विचार ही नहीं बचा, कोई भाव ही नहीं बचा। वो उस दशा में आ जाते हैं। उस दशा में जीने का नाम है श्रमा, उस दशा में जीने का नाम है स्वाभाविक जीना। स्वाभाविक जब कोई होता है तो वो प्रभाव को, प्रभाव को ग्रहण ही नहीं करता है। इसीलिए कहा मिट्टी में सब भूयसु वैरम मध्यम न कह रही। सृष्टि में जितना भी भूत है, क्योंकि भूत ही तो हमारे सामने आ रहा है, हमारे सामने जो कुछ आ रहा है वो पास्ट रिकॉर्डिंग रिलीज होते हुए आ रही है। वो और वो पास्ट एक मोमेंट पहले का पास्ट हो सकता है, इसी क्षण पहले का पास्ट हो सकता है कि अभी मेरे भीतर उठा कि मैं उठूँ और पानी पीऊँ, और मैंने भीतर पहले उठा, उठूँ और पानी पीऊँ, और मैंने पानी पिया। अब जो पानी पीने की घटना हुई वो किस वजह से हुई? पहले भीतर में पानी पीने का भाव उठ चुका है, और जो भीतर में पानी पीने का भाव उठा है, घटना तो वही घट गई। अब उस घटना की फलश्रुति, उस घटना की निर्जरा ये हो रही है कि मैं पानी पी रही हूँ। तो कोई भी घटना जो बाहर हो रही है उसके पहले वो भीतर हो रही है, और भीतर जब हो रही है उसी क्षण अगर कोई व्यक्ति जागरूक हो जाए तो वो उस घटना के साथ में सतर्क हो जाएगा कि ये घटना होनी या नहीं होनी, या मैं इसमें रमण करना या नहीं करना। और वो जागरूक है तो रमण नहीं करेगा, अब उस घटना को घटते हुए देखेगा। अब जो जागरूक हो जाएगा उसके साथ और मजेदार बात ये होगी कि बस अब प्रकृति में जो आवश्यक है उसके शरीर के साथ, उसके जीवन के साथ वो ही घटना घटेगी, अनावश्यक पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि पैदा तो अनावश्यक होती बेहोशी में है, होती आवेश में है। आवेश में आते तो ही अनावश्यक चीजें पैदा होती है। और वह जो व्यक्ति सतर्क हो रहा है वो आवेश में नहीं आएगा, वह संवेग में आएगा, वह सम्यक अवस्था में आ जाएगा। और तब कर्म कैसे काम करेगा कि उसका पास्ट आया, चाहे वो कील के रूप में आया, चाहे वो माला के रूप में आया, चाहे वो सम्मान के रूप में आया, चाहे वो अपमान के रूप में आया, चाहे वो लाभ के रूप में आया, हानि के रूप में आया, निंदा के रूप में आया, प्रशंसा के रूप में आया, लेकिन वो आया और सामने वाला व्यक्ति अपने आप में स्थिर रहा और वो प्रवाह प्रवाह आया और निकल गया। भूत आया और निर्जरित हो गया, लेकिन घटना घटी और हट गई, घटी और हटी, लेकिन उसके बीच में कोई संबंध स्थापना नहीं हुई। जो संबंध स्थापना नहीं हुई उसका नाम मुक्ति है, जो संबंध स्थापना हो गई उसका नाम फिर नया इंप्रेशन कलेक्ट करना है। और जैसे नया इंप्रेशन कलेक्ट किया तो अब इंप्रेशन इंप्रेशन इंप्रेशन, हम इंप्रेशन की धारा में बहते जाएंगे। तो जो बंधन है वो इंप्रेशन मात्र है, एक्चुअल बंधन नहीं है, इंप्रेशन बंधन है। और इंप्रेशन का मतलब क्या है नहीं लेकिन है, जा चुका है, घटना तो घट के जा चुकी है, लेकिन उसका इंप्रेशन रह गया चित्त के अंदर, वो इंप्रेशन बंधन है। इस इंप्रेशन के प्रति जो जागरूक हो गया वो बंधन से मुक्त हो रहा है।
अब वो इम्प्रेशन ले ही नहीं रहा। अब इम्प्रेशन नहीं ले रहा, ये मजेदार बात है। जैसे बोलते हैं आकाश के अंदर इम्प्रेशन नहीं बन रहा है, आकाश के अंदर इतने पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन आकाश किसी का भी इम्प्रेशन नहीं बना रहा है, किसी की फोटो नहीं खींच रहा है। जैसे आईना है, आईना सामने आया तो चीजें दिखाई पड़ी, लेकिन सामने से हट गई तो आईना किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रख रहा है, कोई इंप्रेशन नहीं बना रहा है कि पिछली बार तो तुम आए थे तब पतले दिख रहे थे, इस बार मोटे दिख रहे हो। नहीं नहीं, आईना कोई भी इंप्रेशन नहीं कलेक्ट कर रहा है, आईना कोई भी ओपिनियन नहीं बना रहा है। आईने के काम एक ही है, तुम सामने आए, तुम जैसे हो वैसे दिखा दिया। दर्पण के समान, आईने के समान जो अपनी स्थिति में जीता है वह मुक्त पुरुष है। लेकिन जो फोटो प्लेट की तरह चीजों को इंप्रेशन को ग्रहण करता जाता है, इंप्रेशन को कलेक्ट करता जाता है, फोटो प्लेट क्या करती है, सारे सामने जो भी आता है उसका इंप्रेशन कलेक्ट कर लेती है। अब जो कलेक्ट कर रही है वो भंडार बनती जा रही है मेमोरी का, और जो मेमोरी का भंडार बनता जा रहा है वो अपने भीतर कर्मों को इकट्ठा करता जा रहा है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इस सहज हो रहे प्रवाह के इंप्रेशन में आए या ना आए। लेकिन नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि आपको सावधान होना होगा। इस इंप्रेशन से सावधानता साधनी होगी, और क्षण हो रहा है ये तो, भीतर बाहर दोनों तरफ से इंप्रेशन आ रहे हैं, भीतर भी बहुत कुछ हो रहा है, बॉडी के अंदर भी, और वातावरण में भी बहुत कुछ हो रहा है। जो बॉडी में हो रहा है, जो वातावरण में हो रहा है, दोनों के इंप्रेशन से हम कैसे अपने आप को डिस्कनेक्ट रख सकते हैं, कनेक्ट होते हुए भी डिस्कनेक्ट रख सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हुए भी उनसे कैसे डिटैच रह सकते हैं, ये कला जो जान लेता है वह मुक्त हो रहा है। और इस कला को, ये कला सबके भीतर है ही। जैसे एक छोटा बच्चा हम देखते हैं, जिसने गोदी में लिया उसकी गोदी में चला गया, जो खिलौना मिला खेलने लग गया। वो पकड़ नहीं बना रहा है, अब जब तक वो पकड़ नहीं बना रहा वो मजेदार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो किसी की भी गोदी में आ रहा है, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। लेकिन जैसे उसने पकड़ बनानी शुरू कर दी है, अब वो भी रो रहा है, और उसकी वजह से लोग भी दुखी हो रहे हैं। ऐसे ही हम सारे लोग हैं। हम सारे लोग पकड़ बनाते जा रहे हैं और परेशान होते जा रहे हैं। तो हमें अपनी परेशानी समझ में आ जाए, तो इस परेशानी से मुक्ति भी समझ में आती जाएगी कि परेशानी हमने ही पैदा की है, और हम भी हर क्षण इससे मुक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि मुक्ति स्वभाव है। बंधन तो हमने ग्रहण किया है, बंधन हमने लिया है, बॉन्डेज हमने इकट्ठा किया है। हम इकट्ठा ना करें तो मुक्ति तो स्वाभाविक है। तो ये कर्म प्रकृति जो बता रही है वो ये बता रही है कि कर्म प्राकृतिक है, कोई एक दूसरे के कारण नहीं है। एक बात, ये हमारा अपना मोह है, हम ही जिम्मेदार है। और इस मोह से हटने के लिए सावधानता की आवश्यकता है, अप्रमत्त रहने की बात है। जो अप्रमत्त है वो क्षण क्षण संवरित हो रहा है। संवरित होने का मतलब है वो वर्ण नहीं कर रहा, वो ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसके सामने तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो चुनाव नहीं कर रहा, वो ग्रहण नहीं कर रहा है। तो वो संवरित हो गया, यानी वो पॉटेड हो गया, अब वो अपने आप में ही हो गया। वो अपने आप में जी रहा है, तो क्या हो रहा है, संवर के साथ में दो घटनाएं स्वतः सतत घटती ही जाती है। जो भी व्यक्ति संवरित हो रहा है उसके भीतर निर्जरा भी हो रही है और मुक्ति भी हो रही है। निर्जरा और मुक्ति संवर की वजह से सतत हो रही है। आवाज आ रही है बराबर? यस। अब 33वें अध्याय के बाद में 34वें अध्याय लेश्या की बात हमने सुनी थी। लेश्या क्या है कि जब एक साधक अपने आप के साथ प्रयोग कर रहा है, अब वो सतत जागृति की साधना कर रहा है, और अपने आप को देख रहा है, अपने आप को वॉच कर रहा है कि मेरे भीतर कितना कितना प्रभाव इकट्ठा है। तो उसको समझ में आता है काला कोई प्रभाव है, नीला भी प्रभाव है, लाल भी प्रभाव है, पीला भी प्रभाव है। इतने सारे प्रभाव मैंने ले रखे हैं, और अपने अलग अलग मूड्स की वजह से मैंने अलग अलग प्रभावों को इकट्ठा किया, और हमारे मूड बदलते जाते हैं, ये हम देख रहे हैं। कभी कभी हम अपने ही करीबी व्यक्ति के साथ एकदम लड़ाई करने के मूड में आ जाते हैं, और कभी कभी वो लड़ रहा है तो भी हम चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है तो कुछ जो बोलने बोलते, मेरे भीतर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई लड़ना है लड़ ले, पर मैं नहीं लड़ने वाला, मेरा आज लड़ने का कोई मूड नहीं, मेरे भीतर भी लड़ने की कोई इच्छा ही नहीं पैदा हो रही। अब ये बड़ी मजेदार बात है, कभी तो वो नहीं लड़ रहा था तभी तुम जाके छेड़ रहे थे, लग झगड़ा कर रहे थे, और आज सब चुपचाप बैठे हो। तो अपने भीतर ही इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, सबके भीतर हो रहे हैं, ये कॉमन बात है। हम उस चेंजेस के प्रति जब सावधान होते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कब काला नीला लाल पीला प्रभाव में जाता हूँ, कब नहीं जाता हूँ, और तब कब मेरे भीतर में शरीर का ही वर्ण बदल जाता है। आप देखो हम सबका शरीर का रंग वैसे तो नॉर्मल जैसा है वैसा है, किसी का काला सांवला, ठीक है, लेकिन फिर भी कलर एक जैसा नहीं रहता।
इस चेहरे का भी कलर बदलता जाता है। गोरा भी हर दिन सेम गोरा नहीं लग रहा है, काला भी हर दिन सेम काला नहीं लग रहा है, सांवला भी हर दिन सेम सांवला नहीं लग रहा है। और उसके शरीर के भीतर में ऐसा क्या हो रहा है कि उसके बाहर का भी कलर कुछ बदल रहा है, कुछ हो रहा है, उसको परखना होगा। ऐसे ही हमारे शरीर की गंध, सबके भीतर एक स्मेल है, बॉडी का एक स्मेल है, वो स्मेल भी चेंज हो रहा है। ऐसे ही टेस्ट भी चेंज हो रहा है। ऐसे ही यहाँ तक कि हमारी आकृति भी, उसमें भी चेंजेस आ रहा है। अगर हम सावधान होकर देखते जाए तो हमें पता लगेगा कि इन सब के भीतर में भी कुछ अंदर कोई एक तत्व काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब परिवर्तन हो रहा है। और वो शरीर के ऊपर मन का प्रभाव भी हमें समझ में आएगा। मन के अंदर क्या चल रहा है, वो क्यों पैदा हो रहा है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान देंगे तो कोई एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि एक व्यक्ति अपने ही भीतर के आभा मंडल को देख सके, अपनी लेशा को देख सके। तो भगवान महावीर ने जो अंतर यात्रा के पथिक साधक है, उनको 6 लेशियाओं का ज्ञान दिया और इस तरह से बताया कि ये जो 3 लेशिया है, स्टार्टिंग की कृष्ण नील काकोद, ये तो दुर्गति में ले जा रही है, ये सतत पतन का मार्ग है। और तेजो पद्म शुक्ल, ये सतत उत्थान का मार्ग है, धर्म लेशिया है। अब ये अधर्म और धर्म लेशिया को समझने से क्या समझ आएगा, फर्क क्या पड़ेगा हमारी जिंदगी में? तो भगवान ने कहा कि हम अपनी ही लेश्या स्थान को चुन करके उस तरह के वातावरण में फिर जीते हैं। यानी जैसे अभी अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि जब आपको अपना मकान बनाना होता है तो आप ही चुनते हो कि किस तरह की कॉलोनी में मकान बनाना है। भाई आप में से जब भी लोग मकान बनाने का चुनाव करेंगे तो ऐसा थोड़ी सोचेंगे जहाँ बहुत गंदगी हो वहां जाके अपना मकान बनाओ, जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता, कूड़े का ढेर, जहाँ नगर भर का कूड़ा आकर के रहता, मैं वहां जाकर के अपना मकान बना नहीं। आप ऐसे स्थान चुनोगे जहाँ आसपास में सुंदर बगीचा हो या सुंदर पानी का प्रवाह हो, प्रकृति सुंदर हो, अच्छा आसपास में रहने वाले लोग भी सभ्य लोग हो, पढ़े लिखे हो, सुसंस्कृत हो, झगड़ा फसाद करने वाले ना हो। आप ऐसा स्थान चुनोगे, जैसे अपने मकान के लिए, अपने शरीर के लिए आपने स्थान चुना, ठीक ऐसे ही अपने क्यों चुन रहे हो ऐसा? क्योंकि आपके भीतर कोई ऐसा इंटेलिजेंस है, कोई ऐसा तत्व है जो उस तरह की चीजों को लाइक कर रहा है, उस लेवल को लाइक कर रहा है। तो ये सबके लेवल अलग अलग है, लेकिन फिर भी कोई लोग ऐसे भी तो है इस दुनिया में जो ऐसी जगह पे जाके मकान बनाएंगे जहां गंदगी इकट्ठी है, जहां झगड़ा फसाद हो रहा है, वो ऐसे भी तो लोग हैं। तो सबकी लेवल्स अलग अलग है, हम अपने लेवल को पहचान सकते हैं कि हम कौन सी लेशिया के अंदर है। तो इसके अंदर प्रकृति बताई, लक्षण बताया गया कि अगर काली लेशिया वाले लोग हैं तो वो कैसे दुष्ट स्वभाव, क्रूर स्वभाव वाले होंगे। नीली लेशिया वाले तो कैसे गहन स्वार्थी लोग होंगे, गहन कपटी लोग होंगे। कपोत लेशिया वाले लोग हैं तो उनके भीतर में किस तरह से माया के साथ में भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दया भाव पैदा होने लगा है, थोड़ा थोड़ा करुणा का भाव, संस्कार जागने लगा है, थोड़ा थोड़ा उनके भीतर में एक जरा सा हल्का सा त्याग का भाव जागने लगा है। तो कापुत लेशिया का थोड़ा नेचर डिफरेंट हो जाएगा फिर, लेकिन पकड़ बहुत गहरी है अभी भी, और बातों को हजम करता जाएगा, भीतर ही भीतर गांठ बनाता जाएगा। कापोत लेशिया वाला भी ग्रंथि निर्माण कर रहा है, पर तेजो लेशिया में एक व्यक्ति आ गया है, वो धीरे धीरे ग्रंथि भी निर्माण नहीं करेगा, वो धीरे धीरे चीजों को छोड़ता जाएगा, विनम्र होता जाएगा, आर्ग्यूमेंट करके झगड़ा फसाद करने वाला नहीं होएगा। पद्म लेशिया में कोई व्यक्ति आ गया, अलमस्त होता जाएगा, अपनी मौज में रहने लगेगा। शुक्ल लेशिया में कोई व्यक्ति आ गया तो उसके भीतर की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो एक बस जैसे सूर्य रोशनी बिखेर रहा है, लेकिन उसके पास में रोशनी बिखेरने के लिए कुछ भाव नहीं कि मैं रोशनी बिखेरूं, स्वभाव ही ऐसा है कि उसके होने से रोशनी बिखरती है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनके होने से ही आनंद घटित हो रहा है, वो कुछ करने नहीं जा रहे, किसी की सेवा करने जा रहे हो या दान करने जा रहे हो, कुछ करने जाए या ना जाए, उनके होने मात्र से ही आनंद घटित हो रहा है, उनका भीतर भी उनके बाहर भी। वो परम शुक्ल लेशिया वाले हो रहे हैं क्योंकि उनके भीतर कोई प्रभावी स्थिति नहीं है, वो स्वाभाविक स्थिति में आ रहे हैं। अब ये जो लेशिया स्थान है वो हमारी भाव दशाओं की वजह से सतत परिवर्तित होते जा रहे हैं। भावों का प्रभाव ही लेशिया हो रहा है, भावों से जो आभा निर्मित हो रही है उसी का नाम लेशिया है। ये लेशिया स्थान के लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे कि हमको जिस गति में मर के जाना है वो लेशिया पहले ही आ जाती है। इसको ऐसे समझते हैं कि जिस ट्रेन में आपको जाना है उसका टिकट आप पहले ही ले लेते हो। आपको जेट एयरवेज में जाना है तो आप पहले उस विमान का टिकट खरीदते हो, और आप
किस तरह का टिकट खरीदते हो? जैसी आपकी क्षमता होती है वैसा आप टिकट खरीदते हो, जैसी आपकी रुचि होती है, जैसी आपकी संज्ञान अवस्था होती है वैसा आप टिकट लेते हो, फिर वैसी स्थिति में आप मूव करते हो, वैसी स्थिति में आप ट्रेवल करते हो। ठीक ऐसे ही हमें जिस गति में जाना है वैसी लेशा पहले आती है, फिर उसी लेशा स्थान में जाकर के हम जन्म लेते हैं। अगर हम अपने जागरूक हो जाए इस जीवन के प्रति, तो हम जागरूक हो जाएंगे कि हमने नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो कौन सी दशा में जाके लेना है, कौन सी लेश्य स्थान में जाके लेना है, कौन सी स्थिति में जाके लेना है। हम अपने नेक्स्ट बर्थ का भी चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। अब बड़ी मजे की बात है, सदियों से हमारे दिमाग में एक बात भरी गई है कि मौत हमारे हाथ में नहीं है, जन्म हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे सदियों से हमारे दिमाग में बात भरी गई, जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मौत हमारे हाथ में नहीं है। न जाने मौत कब आएगी, न जाने हम मर के कहाँ जाएंगे। मतलब हम सबको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये तो न जाने कौन कहाँ ले जाएगा मरने के बाद में। अब कहाँ ले जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं भाई उसकी मर्जी, उसकी मर्जी वो कहाँ रखेगा, कहाँ ले जाएगा। वो उसकी को कहते हुए किसी एक अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं, जिसको वो ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अथवा वो कह रहे हैं कि सृष्टि में कुछ घटनाएं कि शायद कोई और नियामक तत्व होता होगा वो ले जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई कर्म पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। यानी जब वो ये बोल रहे हैं कर्म पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, तो वो ये भी कह रहे हैं कि कर्म लेके जाएंगे, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता वो कर्म क्या है। जबकि कर्म मतलब तुम खुद ही तो हो, जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, तुम ही तो हो। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं कि कर्म कहाँ लेके जाएंगे, तब भी हमारे भीतर जो एक स्थिति पैदा हो रही है वो ऐसा पैदा हो रही है कि मुझे नहीं पता है, मेरा चुनाव नहीं है, वो तो कर्मों का प्रभाव होगा। यहाँ पर भी हम एक कर्म नाम बोलते हुए बोल रहे हैं, कर्मों का प्रभाव तो होएगा, कर्मों का परिणाम तो आएगा, लेकिन मेरा नहीं है। अब इस तरह से सारी बातें बोलते हुए हम ये बात स्वीकार ही नहीं कर पाते कि मेरा ही चुनाव होता है, जन्म भी मेरा ही चुनाव होता है, मृत्यु भी, और मेरा ही चुनाव होता है कि नेक्स्ट बर्थ लूं या नहीं लूं। लोग सवाल करते हैं पुनर्जन्म है या नहीं है, रीबर्थ होता है या नहीं होता, री है, एग्जिस्ट करता है, या खाली मान्यता है। अब देखो, नहीं जानो तो मान्यता ही है, क्योंकि हम में से कोई जान तो नहीं रहा है, अपने पिछले भव को भी नहीं जान रहा, अगले भव को भी नहीं जान रहा, हम तो खाली सुनी सुनाई बात से मान रहे हैं ना। जैन है तो मान रहे हैं, बुद्ध है तो मान रहे हैं, हिंदू है तो पुनर्जन्म मान रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी तो धर्म है जो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है। ईसाई है, इस्लाम है, यहूदी है, बहुत सारे लोग हैं जो मानते ही नहीं री इंकारनेशन होता है, रीबर्थ होता है। अच्छा, जो नहीं मानते हैं और जो मानते हैं, दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर ये है कि हम दोनों ही जानते नहीं है, दोनों ही जानते नहीं है कि है या नहीं है। लेकिन क्या जाना जा सकता है? हाँ, जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? खुद के ऊपर भी प्रयोग करके जाना जा सकता है, और दूसरों को देख के अनुभव से भी जाना जा सकता है। खुद के ऊपर प्रयोग करके भी जाना जा सकता है कि रीइंकार्नेशन है या नहीं है। और ये प्रयोग पुराने जमाने में, मतलब इन कितने ज्ञानी पुरुषों ने खुद ने किए और करवाए, अपने शिष्यों को भी ये प्रयोग करवाए, कि ताकि वो जान ले कि तुमने ही तुम्हारे इस जन्म को कैसे बनाया है, और तुम ही तुम्हारे नेक्स्ट जन्मों को कैसे बनाने वाले हो। और जब एक बार किसी को पता लग जाए कि भाई मैं ही हूँ जो बीज बो रहा हूँ, और मैं ही हूँ जो फसल काट रहा हूँ, दोनों अलग अलग नहीं है, हालांकि टाइम गैप है, बीज बोया कभी था, फसल काटना कभी और हो रहा है, लेकिन बीज बोने वाला भी मैं ही हूँ, फसल काटने वाला भी मैं ही हूँ। अगर ये बात पता लग जाए, तो आदमी कैसे बीज बोएगा? फिर वो थोड़ी खराब बीज बोएगा, और क्या पता वो बीज बोएगा भी या नहीं बोएगा। तो ये लेश्या अध्याय बोल रहा है कि हम चुनाव कर रहे हैं कि हमें मर के कौन सी गति में जाना है, लेकिन ये हमारे ही लेश्या की वजह से डिसाइड होने वाला है। जैसे कि हमने एक बार टिकट खरीद लिया, अब आप जब भी ट्रेन में जाके बैठने लगोगे, तो आपके टिकट के अकॉर्डिंग ही आपको प्लेस मिलने वाला है। आपने थर्ड एसी का खरीदा और आप फर्स्ट एसी कोच में जाके बैठना चाहोगे, तो आपको बैठने को नहीं मिलेगा, वहां से आप हटा दिए जाओगे, क्योंकि आपका टिकट फर्स्ट एसी कोच का है ही नहीं, वो थर्ड एसी कोच का है, आपको थर्ड एसी कोच में ही जाके बैठना होगा। आपका टिकट बिजनेस क्लास का है, तो आपको बिजनेस क्लास बैठने के लिए मिलने वाली है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद में जो मिलेगा वो मिलेगा क्यों, क्योंकि हमने पहले वैसा टिकट लिया है। तो चुनाव किसका हुआ? हमारा हो। ऐसे ही मरण होगा कि नहीं होगा, हमारा चुनाव है। मर के जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी हमारा चुनाव है। हम चाहे तो जन्म ले, हम चाहे तो जन्म ना ले।
लेकिन आप कहोगे बड़ी मजे की बात है, इतनी क्या आसान बात है कि हम चाहे तो जन्म ले, चाहे तो जन्म ले। हाँ जी, बहुत आसान बात है। लेकिन अभी आसान क्यों नहीं लग रही? क्योंकि अभी हमने अपनी बागडोर सँभाली नहीं है ना। अभी हम सब ऐसे जी रहे हैं कि घोड़े पे तो सवार है, लेकिन घोड़े की बागडोर हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे समझो कार तो चला रहे हैं, लेकिन कार का स्टीयरिंग हम नहीं चला रहे हैं। अब वो हवाएँ कभी घुमा दे, कभी कुछ प्रकृति घुमा दे, कभी कुछ भी हो जाए, हमारी स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है, हमारा ब्रेक हमारे हाथ में नहीं है। बस है भी हाथ में, लेकिन हम इतनी शराब पिए हुए हैं, इतने नशे में हैं कि हमको ही नहीं पता हम कब और कैसे चला रहे हैं गाड़ी। हमको ही नहीं पता हम गाड़ी चला कैसे, चला तो रहे हैं, लेकिन नशे में चला रहे हैं। और नशे में चलाने का नाम ही मोहनीय अवस्था है, मोहनीय कर्म है। तो हम सब नशे में हैं। और नशा कैसा है? हम सबके भीतर भांति-भांति का नशा है। भांति-भांति का नशा है, और सबसे बड़ा नशा तो सुनी-सुनाई बातों का है, मान्यताओं का है, धारणाओं का है, विचारों का है। और फिर इतने तरह के सिद्धांत हमने दिमाग में इकट्ठे कर लिए, उन सब का नशा है। और उस नशे में हम सब चल रहे हैं। तो ज्ञानी क्या कह रहे हैं कि उस नशे से बाहर आओ। तुम देखो, तुम ही तुम्हारा जन्म ले रहे हो। तुम ही हो जो जन्म ले रहे हो, कोई दूसरा जन्म दे ही नहीं रहा है। तुम जन्म को चुन रहे हो। तुम ही हो जो तुम्हारी मृत्यु को भी चुन रहे हो। मृत्यु को भी चुनना तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि मरना तुम्हारा मन है कि तुम इसको, शरीर को छोड़ के किस दिशा में जाना चाहोगे। वो दिशा तुम डिसाइड करने वाले हो। तो इस लेशे स्थान को समझ करके एक आदमी को ये क्लियर हो सकता है कि मैं अपना नेक्स्ट, जैसे मैंने नेक्स्ट मकान कहाँ लेना है, कौन-सी कॉलोनी में लेना है, ऐसी नेक्स्ट इस शरीर को किस दिशा में ले जाना है, किस कॉलोनी में ले जाना है, किस संगत में ले जाना है, किस रंग में ले जाना है, किस प्रभाव में ले जाना है, वो खुद डिसाइड करेंगे। अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, वो चाहे हमसे किसी और से करे या ना करे, पूछे या ना पूछे, उनके भीतर ये होता है, मैं यहाँ पे आया ही क्यों? इन लोगों के साथ ही क्यों हूँ? और मुझे ये फैमिली नहीं चाहिए, मुझे कोई और फैमिली चाहिए, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? बहुत लोग हैं जो अपनी मौजूदा फैमिली से बहुत परेशान हैं, मौजूदा मकान से परेशान हैं, मौजूदा माहौल से परेशान है। और वे सोचते मैं यहाँ क्यों आया? इन्हीं लोगों के बीच क्यों पैदा हुआ? इसी माँ का बेटा क्यों बना? इसी बाप का बेटा क्यों बना? इसी की संतान इसी के परिवार में क्यों आया? ऐसे लोग मुझे क्यों मिले? मतलब जब अपने अनुकूल नहीं लग रहा होता है, तो ये सवाल उठता है कि ऐसे मुझे मिले क्यों है? खोजा जाए। हमने ऐसा टिकट खरीदा है, इसलिए हम यहाँ पर आए। अकारण नहीं आए। ये जो माहौल में हम रह रहे हैं, इनके जो लेशिया है, वैसी कहीं न कहीं हमारी लेशिया है। हम मैच किए इसलिए हम आए। और मैचिंग बड़ी मज़ेदार है। मैचिंग कैसी-कैसी मैचिंग होती है देखो। सफ़ेद-सफ़ेद की भी मैचिंग है, और ब्लैक एंड व्हाइट की भी मैचिंग है, और रेड एंड व्हाइट की भी मैचिंग है। जैसे हम मैचिंग देखते हैं ना, कपड़ों की मैचिंग में कैसे कॉन्ट्रास्ट मैचिंग करते हैं, ठीक ऐसे ही लेशियाओं में भी होता है। काला लेशिया वाले का काली लेशिया वाले के साथ भी संबंध बनता है, और बिल्कुल विपरीत के साथ भी संबंध बन जाता है, सफ़ेद के साथ भी। तो कई बार संत जनों के घरों में दुष्ट बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। बड़े मजेदार है, क्योंकि इतनी गहरी काली को बचाने वाला या तो बहुत गहरा काला होगा, या फिर बहुत गहरा सफेद होगा। और इस तरह से इस प्रकृति के अंदर लेश्याओं के अनुरूप हमारे संबंध बनते जाते हैं। और लेश्या कहीं ना कहीं एक दूसरे को आकर्षित करती है, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ में रहना, बैठना, उठना पसंद करते हैं। हम ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे भीतर के लेशिया और उनके लेशिया के बीच में कोई कनेक्शन बन रहा है, कोई रिलेशन बन रहा है, कोई लेशिया का आकर्षण पैदा हुआ, इसीलिए हम उनके साथ रहना पसंद कर रहे हैं। अब सवाल ये कि हम जाए वहां में नहीं पसंद है तो हम क्या करें? हम अपनी लेशिया को शुद्ध करते जाए। तो लेशिया विशुद्धि का उपाय क्या है? भाव विशुद्धि करना। जिसके भाव विशुद्ध होते जाते हैं, उसकी लेशिया विशुद्ध होती जाती है। अब प्रश्न है, भाव विशुद्ध का क्या मतलब हुआ? भाव विशुद्धि का मतलब हुआ अपनी फीलिंग्स को ठीक करना, जो हम फील कर रहे हैं। एवरी मोमेंट हम कुछ तो कुछ फील कर ही रहे हैं। जैसे मैं अक्सर सुनती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं, अरे कितनी गर्मी है, सब दिमाग खराब कर रखा है। अब गर्मी है जो है, पर उस गर्मी से हमने जो फीलिंग ली है, वो क्या ली है? वो एक बैड फीलिंग ले ली। एक बुरी भावना हमने पैदा कर ली उस गर्मी के प्रति। बस उस बुरी भावना ने हमारी लेशिया को कैसा बना दिया। और अब हम किस दिशा में जाएंगे? क्योंकि हमारे भीतर बैड फीलिंग आई है, तो वैसी ही फीलिंग्स को हम नेक्स्ट और अट्रैक्ट करेंगे, फिर हम बैड फीलिंग में चले जाएंगे।
ऐसे ही लोग जब दुखी होते हैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से, तो उस माहौल के प्रति कितनी बुरी भावनाएँ, बुरी फीलिंग्स लेके आते हैं। अरे! बहुत बुरा फ़ील होता है इस घर में रह के, इस आदमी को देख के बहुत बुरा फ़ील होता है। अब जितना हम बुरा फ़ील इकट्ठा करते जा रहे हैं, उतना ही हम फिर नेक्स्ट बुरा फ़ील के साथ ही कनेक्ट होते जा रहे हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बुरे को बुरा, दुखी को दुखी, रोने वाले को रोने वाले, हँसने वाले को हँसने वाले, मौज से रहने वाले को मौज से रहने वाले। ऐसे ही तो लोग पसंद आएँगे और ऐसे ही लोगों में वो रहेगा। हमारा रंग-संग बहुत महत्व रखता है। हमारा संग बहुत महत्व रखता है, वो रंग देता है और हमारा रंग वैसा ही संग खींचता है। इसीलिए अपने भीतर के रंगों को, अपनी फीलिंग्स को पहचानो, हमारी फीलिंग्स को ठीक करते जाओ। अब प्रश्न ये है कि बुरे से बुरा मिला माहौल अनफेवरेबल है, अब हम क्या करें? अपनी फीलिंग को सही रखने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कोई आदमी के घर ऐसी जगह पे बना है, जहाँ बहुत सारे झाड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, तो आदमी क्या करता है? अपने ही घर की छत पे पेड़ों को लगाता है। अच्छा, कई लोग अपने घरों में आर्टिफिशियल पेड़ भी लगा के रखते हैं, है ना? बहुत सारे आर्टिफिशियल गमले भी लगा के रखते हैं, आर्टिफिशियल सीनरीज़ लगा के रखते हैं, जैसे नदी के झरने का, माउंटेन्स का। अब ये सब सारे फूलों का, ये सब क्या फ़ीलिंग देता है कि चलो असली नहीं भी है, लेकिन उसने अपने चारों ओर ऐसा माहौल पैदा कर लिया है कि वो अपने आप को अच्छी फीलिंग्स में रख सके। ऐसे ही तो कर रहे हैं हम। ठीक ऐसे ही चाहे चारों लोग कैसे भी हो, लेकिन हमारे भीतर में एक मानसिक जगत के अंदर ऐसे लोग आ सकते हैं, जिसको हम सुन करके, जिसको हम पढ़ करके, हम उनकी संगत में चले जाते हैं। जैसे मैंने एक बहुत एग्ज़ाम्पल्स है। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसलिए बोल रही हूँ ताकि सब अपने आप को कोरिलेट करके समझ सकें कि हम अपनी दिशा में क्या कर सकते हैं। भई आप ऐसी जगह हो जहाँ बहुत झगड़ा-फ़साद है, लोग गालियाँ बकते हैं, लोग बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं, लेकिन आपको उस दिशा में नहीं जीना, उस रंग में नहीं रहना है। लेकिन अभी तो उस रंग में रहना पड़ रहा है, तो क्या करना है? आप ऐसी महापुरुषों की प्रवचनों को सुन रहे हो, ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ रहे हो, ऐसे सब्जेक्ट के साथ अपने आप को रख रहे हो कि आपके माइंड में वो दूसरे लोगों का प्रभाव नहीं आकर के किन्हीं और लोगों का आ रहा है, जो कि आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। तो क्या किया आपने? अपनी फीलिंग्स को बदल दिया क्योंकि आपने सिलेक्शन सही कर लिया। और जब राइट सिलेक्शन की वजह से आप राइट डायरेक्शन में मूव करने लग गए, तो ठीक ऐसा अगर हम अपने आप के प्रति सजग होकर के हर क्षण करते जाएंगे, तो एक क्षण ऐसा भी आता है कि जब हमें नेक्स्ट बर्थ चुनना है, तो हमारे भीतर की लेशा इतनी ऊंची स्थिति में आ गई है कि वो नेक्स्ट लेवल भी अच्छा ही चुनेगी। हमने अपनी फ्रीक्वेंसीज़ चेंज कर ली है और खुद की फ्रीक्वेंसी चेंज है उसका पता कैसे चलता है कि अब बाहर के लोगों का प्रभाव नहीं आता। अगर बाहर चारों ओर कोई गाली-गलौज भी कर रहा है, हम पे प्रभाव ही नहीं आता। किसी के भीतर बात-बात पे झगड़ा-फसाद पैदा होता है, हमारे भीतर पैदा ही नहीं होता। झगड़ा पैदा ही नहीं होता। कोई सामने वाला कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे भीतर में झगड़े को पैदा कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारे भीतर झगड़ा नहीं बचा। ये स्थिति में हम आ सकते हैं। पुरुषार्थ की तो ज़रूरत है। बिना पुरुषार्थ के पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वो पुरुषार्थ हर कोई कर सकता है, खुद कर सकते हैं हम। ये लेशा अध्ययन का सारांश है। हम इस लेशा अध्ययन से क्या सीखे? महत्वपूर्ण बात ये है, हम इस लेशा अध्ययन से ये सीखे कि चाहे बाहर कैसा भी संग-रंग मिला हो, हम अपने भीतर के संग-रंग को बदल सकते हैं। हम अपने भीतर की लेशा को बदल सकते हैं। फिर ये लेशा अध्याय कह रहा है कि जिस तरह की लेशा में आप होंगे, उसी दिशा में, उसी गति में, उसी तरह के लोगों के बीच में आपका फिर जन्म होगा। लेकिन आपको अपना जन्म बदलना है तो अपनी लेशा बदलिए। आपको जन्म स्थान जैसा चाहिए वैसी लेशा बनाओ। वैसी स्थिति में आओ ताकि आपको वैसी गति स्थिति में जाओगे आप। लेकिन अगर आपको जाना ही नहीं है तो क्या करना है? तो कह रहे हैं मुक्त हो जाओ, लेशा विहीन हो जाओ। जब तक शरीर है तब तक लेशा रहती है और कोई व्यक्ति विदेह अवस्था में आ जाए तो वो लेशा से भी मुक्त हो जाएगा। परम विदेह अवस्था में जो आ जाता है, वो लेशा मुक्त हो जाता है और जो लेशा मुक्त हो गया, वह अयोगी होकर के निर्वाण अवस्था को जीता है। अब वो निर्वाण यानी कोई वाहन नहीं बचा, कोई वाहन नहीं बचा, कोई शरीर नहीं बचा। अब वो शरीर से भी मुक्त हो जाता है, उसको फिर नया कोई जन्म नहीं बचा। जब तक शरीर है तब तक नया जन्म। एक प्रश्न बीच में छूट गया, पुनर्जन्म है या नहीं? इसको फिर से एक एग्जांपल से पूरा करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत लोगों की दिमाग की खुजली है कि है या नहीं, है या नहीं। तो देखो, हम मार्केट में गए, हमारी जेब के अंदर 5,000 रुपए है
और हमें मार्केट के अंदर सब घूम के ऐसा लगा ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, मन इस पे भी आ गया, मन उस पे भी आ गया। अब मन ने जो-जो चीज़ों को सेलेक्ट किया, जब हमने उन चीज़ों को कलेक्ट किया और उसकी प्राइसिंग की, तो पता लगा ये तो 20,000 का माल है। मेरे पास तो 5,000 ही है। तब हम क्या करेंगे? मन में सोच के रह जाएँगे, 5,000 का सामान तो खरीदेंगे, घर लौट आएँगे, पर भीतर में क्या रहेगा? जब नेक्स्ट पैसे आएँगे तो वो वाली चीज़ें भी लेकर आएँगे। बस ये जो भीतर में आ गया कि नेक्स्ट आएगा तो ये करेंगे, इसका मतलब है हमने फ्यूचर को डिज़ाइन कर लिया, भविष्य को निर्धारित कर लिया, हमने निदान कर लिया, और जिसने निदान हो गया जिसके भीतर, उसका तो जन्म होगा, वो दोबारा मार्केट में जाएगा। जिसके भीतर निर्णय पैदा हो गया कि जब पैसे आएँगे तो मैं मार्केट से ये लेकर आऊँगा, तो जब भी पैसे आएँगे तो वो जाएगा, क्योंकि उसने ही तो तय किया है। तो जिसने मार्केट में दोबारा जाना तय किया है, वो व्यक्ति जिसके भीतर कोई इच्छाएँ अधूरी रह गई है, कोई निदान पैदा हो गए हैं, कुछ निर्णय रह गए हैं, उसको दोबारा मार्केट में अब जाना ही होगा, क्योंकि उसी ने डिसाइड किया अपने आप को दोबारा मार्केट में ले जाने का। अच्छा, तो कोई क्या कर सकता था? इच्छा तो पैदा हो गई और पैसे तो नहीं है, तो वो क्या कर सकता था? वो छोड़ सकता था, बोले ना इच्छा रखना, खत्म हुई बात। जितना मिल गया उसका धन्यवाद, नहीं मिला उसका धन्यवाद, मेरे भीतर कुछ है ही नहीं, मुझे लेना ही है, या कभी लूँगा ये भी डिसाइड नहीं किया, कभी मकान बनाऊँगा ये भी डिसाइड नहीं किया, कभी पैसे आएँगे तो वहाँ घूमने जाऊँगा ये भी डिसाइड नहीं किया, कुछ भी डिसाइड नहीं किया। कोई भी निर्णय ले ही नहीं रहा, कोई भी निदान कर ही नहीं रहा, कोई भी फ्यूचर के लिए कुछ भी उसने स्टोरी बनाई नहीं है। जो फ्यूचर के लिए स्टोरी नहीं बना रहा है, उसका फ्यूचर ही नहीं बनेगा। पहले तो माइंड स्टोरी बनाएगा तो फ्यूचर में कोई ना कोई उसकी स्टोरी की रिलीजिंग होगी, लेकिन जो बना ही नहीं रहा उसका फ्यूचर बनेगा ही नहीं। तो जो भीतर में अभी इकट्ठा कर रहा है और जिसके बहुत कुछ शेष बच रहा है, अधूरा रह रहा है, उसको तो बार बार आना होगा। और जिसके भीतर अधूरा कुछ बचा ही नहीं, जिसने कंप्लीट इस लाइफ में जो मिला उसको फुलेस्ट जी लिया और नेक्स्ट के लिए कोई स्टोरी पैदा नहीं हुई जिसके भीतर, वो दोबारा क्यों आएगा? आने का कारण नहीं बचा ना, बीज नहीं बचा तो फसल कहाँ से आएगी? बीज ही उसका जल गया, खत्म हो गया बीज। बस, इस फसल के साथ ही नए बीज उसने नहीं डाले हैं। इस फसल को तो भोगा है लेकिन नए बीज नहीं डाले हैं। वो मुक्त हो जाएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा ये डिसाइड कौन करेगा? कोई और नहीं, हमारी अपनी दशा। हमारी अपनी दशा ही है जो इस चीज़ को निर्धारित करती है। लेकिन क्यों होता जाता है पुनर्जन्म और क्यों प्रवाह में ही फेंके जाते हैं? क्योंकि हम प्रवाह में ही आए और प्रवाह में ही चले जाते हैं। हम में से कोई इस प्रवाह के अंदर अपने पैर को स्थिर करके खड़े होकर के देखता नहीं है कि प्रवाह तो गुजर रहा है, मैं क्यों गुजरूं? मैं तो अपने आप में रुक जाऊं। जो अपने आप में रुक जाता है उसको कहते हैं सामायिक की दशा में आया। प्रवाह तो चारों ओर बह रहा है, समय भी बह रहा है ना, समय लगातार नदी की धार की तरह बहता ही जा रहा है। लेकिन कोई एक व्यक्ति स्थित हो गया, समय में स्थित हो गया, उसका नाम सामायिक हो गया। और जो सामायिक में आ गया, समय में स्थित हो गया, उसके चारों ओर से प्रवाह गुजर जाएगा लेकिन वो ठहर गया है। जो ठहर गया है वो मुक्त हो रहा है, जो बह रहा है वो बहता ही चला जाएगा। ऐसे ही तो हो रहा है। जो नाले में सामान गिर गया, हम देख रहे हैं वो बह रहा है, वो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। उस सामान की अपनी तो सत्ता नहीं है कि वो सोचे और रुक जाए, लेकिन इंसान की सत्ता है। इंसान के भीतर ये संज्ञान है, जागृति है कि वो ठहर जाए, वो समय में ठहर जाए। और जैसे समय में ठहर गया, अब बाकी का समय बह जाएगा, वो ठहर गया, इसलिए वो मुक्त हो जाएगा। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, बाकी सबका पुनर्जन्म होता ही है, क्योंकि सब प्रवाह में ही चल रहे हैं। और प्रवाह में तो जन्म का प्रवाह है, मृत्यु का प्रवाह, होश तो है ही नहीं हमको, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम पैदा हो गए और कब हम मर जाते हैं। चलो, अब जो पैदा हो गए वो तो घटना घट चुकी है, लेकिन अब मरना तो बाकी है। मरने के प्रति हम सावधान हो सकते हैं। ये तो अभी हमारा, हम बना रहे हैं, हम डिजाइन कर रहे हैं, हम चुनाव कर रहे हैं। तो मरने के क्षण हम सावधान हो सकते हैं, ये हमारा चुनाव। 34वें अध्याय से हमने ये सारांश ग्रहण किया। अब हम चलते हैं 35वें अध्याय की बात। 35वें अध्याय का नाम है अणगार मार्ग गति। अणगार मार्ग गति। अणगार का मार्ग कैसा है, उसकी गति कैसी है, इसके संबंध में ये 35वां अध्याय बोलता है। अणगार शब्द इस निर्ग्रंथ दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। समण संस्कृति में दो प्रकार के धर्म की बात की गई है। समण दर्शन में दो प्रकार के धर्म बताए, एक आगार धर्म, एक अणगार धर्म।
आगार धर्म का मतलब है जो घर की चार दीवारी में रहते हुए धर्म को उपलब्ध हुए, वो आगार धर्म। और जो घर की चार दीवारी से मुक्त होकर के घर परिवार की इस सामाजिक व्यवस्था से परे होकर के जो जिए और मुक्त हुए, वो अणगार धर्म। जैसे हमने देखा कि हिंदू संस्कृति में चार प्रकार के वर्ण व्यवस्थाओं की बात आती है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, चार प्रकार की आश्रम व्यवस्था की बात आती है। उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम की बात आती है। वहाँ ये कहा गया कि पहले उम्र का अपना पहला दौर, पहला जो उम्र, जो मौजूदा उम्र है उसके 4 हिस्से कर लो। तो पहला हिस्सा जो है वो ब्रह्मचर्य अध्ययन, स्टूडेंट लाइफ रहे। सेकंड पार्ट के अंदर वो शादीशुदा ज़िंदगी जिए, बच्चे पैदा करे, परिवार बनाए, सब कुछ। और थर्ड पार्ट के अंदर वो इससे परे जाकर के वानप्रस्थ की ओर, वन की ओर मुड़ जाए। और फोर्थ पार्ट में वो सन्यासी होकर के अपने शरीर का धर्म पूरा करे और मुक्त हुए। तो उसके वहां पे चार प्रकार के आश्रम की बात कही गई। लेकिन भगवान महावीर बिल्कुल डिफरेंट हुए। उन्होंने ये बात कही कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति घर बसाएगी और उसके बाद वानप्रस्थ में जाए। वो घर बसाने के पहले सीधा अपने अहंकार की मार्ग में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो घर बार बनाए उसके बाद ही उसको अगली कक्षा में जाने की आवश्यकता है। वो बिना घर बार बनाए, क्योंकि घर बार तो जन्मों जन्मों से बनाता ही आ रहा है, कोई घर तो बना ही नहीं। असली घर को खोज ले। तो जो अपने असली घर में चला जाए और बाहर में कोई घर बार न बसाए, उसको उन्होंने अणगार मार्ग कहा, कि वो अणगार का मार्ग है। जो घर नहीं बसाएगा, भोजन नहीं पकाएगा, पैसे नहीं कमाएगा, बिजनेस नहीं करेगा, क्रय विक्रय नहीं करेगा, जो अपने आप के अंदर बिना किसी बाउंड्री के, बाहर की कोई बाउंड्री को स्वीकार किए बिना, भीतर की, अपने ही भीतर की स्थिति में जो जीने लग जाए, वो अणगार का मार्ग है। लेकिन महावीर ने यही नहीं कहा कि कोई अणगार से ही मुक्त होगा। उन्होंने कहा आगार से भी मुक्त हो सकता है और अणगार से भी। आगार का मतलब है जो घर बार बसा रहा है, पत्नी बच्चे कर रहा है, परिवार के बीच में रह रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, और फिर भी वो मुक्त हो सकता है। वो आगार धर्म की बात है। और अणगार यानी ये सारी बाउंड्री के बिना भी मुक्त हो सकता है, इस सब चीजों को किए बिना भी मुक्त हो सकता है। आगार का भी धर्म है और अणगार का भी धर्म है। लेकिन मोस्टली क्या देखते हैं हम समाज के अंदर में, जब साधु संतों के पास लोग बातें सुनते हैं, तो साधु संत बार बार दिमाग में एक बात भर देते हैं कि संयम के बिना तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, दीक्षा लिए बिना तो कल्याण हो ही नहीं सकता। अब अपने कल्याण का लोभी व्यक्ति इसलिए भी दीक्षा ले रहा है क्योंकि उसको ये बार बार बात सुनने को मिली, उसने एक बात दिमाग में इकट्ठी कर ली है कि दीक्षा के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा है? क्या महावीर ने ऐसा कहा है? तो मैं कहना चाहूंगी नहीं। हम इन गलत मान्यताओं को इतना ज्यादा प्रचारित कर देते हैं कि इसकी वजह से जो अभी अणकार होने की स्थिति में नहीं आया, उसको भी जबरदस्ती जब अणकार बना दिया जाता है, तो क्या होता है कि उसके भीतर तो घर बनाने की संज्ञा मौजूद है, उसके भीतर तो परिवार की पकड़ मौजूद है, और वो उस पकड़ में जीना चाह रहा है। तो वो क्या करता है कि फिर वो घर बार छोड़ करके नया घर बार बना लेता है, और वो और ज्यादा गड़बड़ होती है। जैसे जो सन्यासी बना, उसका तो मतलब ही था कि वो कोई चार दीवारी में नहीं रहेगा। लेकिन अब वो नई चार दीवारियां बना रहा है, संप्रदाय के नाम पर, परंपरा के नाम पर, अपनी समुदाय के नाम पर, अपने गुरुओं के नाम पर, अपने आप के नाम पर। और नए चेलों को बना रहा है और चेलों के साथ में ऐसे ही रह रहा है जैसे एक परिवार में रह रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि उसके भीतर में जो परिवार पकड़ने की इच्छा है, वो इच्छा की वजह से अनेक अनेक परिवारों के साथ वो दुश्मनी बना रहा है। क्योंकि एक परिवार की पकड़ यानी किसी एक के साथ दुश्मनी, एक के साथ राग, दूसरे के साथ में द्वेष। और तब क्या आ रहा है, संप्रदाय संप्रदाय लड़ रहे हैं। एक ही गुरुओं के अलग अलग शिष्यों का गुट बन जाता है और वे शिष्य आपस में लड़ रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सब ने चार दीवारी बनाई। अणगार चार दीवारी का से उसका क्या प्रयोजन? अणगार का मतलब ही वो चार दीवारी नहीं बना रहा है। लेकिन जो साधु, सो कॉल्ड साधु बन करके भी चार दीवारी बना रहा है, तो क्या वो अणगार हुआ? क्या साधु भी सांप्रदायिक होता है? क्या सन्यास भी सांप्रदायिक होता है? क्या सन्यास भी वर्ग भेद पैदा करता है? क्या सन्यासी के पास में भी कोई संकीर्णताएं हैं, कोई चार दीवारियां हैं, कोई भेद है? लेकिन यहाँ तो है,
हर जगह दिखाई पड़ रही है। हर साधु अपने आप को बांटे हुए जी रहा है। श्वेतांबर साधु, दिगंबर साधु, तेरहपंथी साधु, बाईसपंथी साधु, फलापंथी, 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 और सब कुछ कह कर के हमने क्या कर दिया? हम अणकार रहे का। अहंकार तो वो होता है जो किसी भी तरह के पंथ से निरपेक्ष जीता है, किसी भी तरह के ग्रंथ से भी निरपेक्ष जीता है, बिना अपेक्षा के जीता है। इतनी भी अपेक्षा नहीं है कि कोई मेरा है या मैं किसी और का हूँ। कोई मेरा है, मैं किसी और का हूँ, ये तो एक सांसारिक कल्पना हुई। लेकिन अणगार भी अगर ऐसा कर रहा है तो अणगारी कहाँ हुआ? और आज जो साधु का संस्था है, साधु समाज है, मैं देखती हूँ वो साधु समाज तो फिर संस्थागत साधु हो गया ना। और जो संस्थागत साधु हो गया वो तो अणगार रहा ही नहीं, होता एक संस्था के घर में रह रहा है। हाँ, उसके घर में 4 सदस्य नहीं 400 सदस्य होंगे, लेकिन हुआ तो वो भी एक संस्था में ही ना, संस्था में कैद हुआ, तो अणगार कहाँ हुआ? इस 35वें अध्याय की बात करने के लिए इसलिए मैं बार रुक रही हूँ कि पहले हम अणकार को समझ लें कि अणकार क्या है। हमने खाली बाहर के नियम से समझ लिया कि अच्छा वो जो भोजन नहीं पका रहा है, भिक्षा लेकर के आ रहा है, वो अणकार हो गया। भोजन तो नहीं पका रहा, लेकिन कितने लोगों को पका रहा है, कितने घरों को बाँट रहा है। ये तेरे घर, ये मेरे घर, ये हमारे समुदाय के घर, ये उस समुदाय के घर, ये क्या कर दिया हमने साधुओं ने? और लोग भी खुशी-खुशी बँट रहे हैं। बोल रहे हैं, "हाँ जी, हम तो मूर्ति पूजक घर वाले हैं। हाँ जी, हम तो तेरापंथी घर वाले हैं। हाँ जी, हम तो वो घर वाले हैं।" अरे तुमको किसने बाँट दिया तेरापंथी, तुमको किसने कहा? महावीर ने तो नहीं कहा। महावीर ने क्या शब्द दिया था? उन्होंने तो घर में रहने वाले को समणोपासक कहा और घर-बार के त्यागी को निर्ग्रंथ कहा, अणगार कहा। कि जो अपने आप को किसी चीज़ से आइडेंटिफ़ाई नहीं करे, वो अणगार है। इस बात से भी आइडेंटिफ़ाई नहीं करे कि मैं इंडियन हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं फला हूँ, इस बात से भी आइडेंटिफ़ाई नहीं करे। भगवान से जब कोई पूछता है, तो आप कौन है? क्योंकि वो भी तो किसी टाइम में एक सन्यासी की तरह विचरण ही कर रहे थे ना, गाँव-गाँव जा रहे थे, भिक्षाचरी भी कर रहे थे। तो लोग पूछते थे, आप कौन हो? वो एक ही वर्ड कह देते, भिक्षु। भिक्षु हूँ। भाई भिक्षु का मतलब क्या हुआ? कि आप कुछ भिक्षा में दोगे तो ग्रहण कर लूँगा और इसके सिवा मेरी कोई पहचान ही नहीं, क्योंकि आपके साथ मेरा कनेक्शन इतना ही है कि आप कुछ भिक्षा में देते हो तो मैं ले लेता हूँ, और लेना होता है तो ले लेता हूँ, नहीं लेना हुआ नहीं भी लूँगा, लेकिन भिक्षु बस। इससे ज़्यादा उन्होंने अपनी कोई पहचान कभी नहीं बताई। लेकिन हम सारे साधुओं ने अपनी कितनी बड़ी पहचानें बना ली। कितने सारे अपने नाम के आगे और पीछे विशेषण जोड़ लिए। तो विशेषण जोड़ते ही आइडेंटिफ़ाई कर लिया, और आइडेंटिफ़िकेशन के साथ ही क्या पैदा हो गया? अब अणगार मार्ग नहीं रहा, अब तो ये कोई न कोई घर बन गया। कोई न कोई चारदीवारी खड़ी हो गई, सीमा पैदा कर ली, और इस सीमाओं के साथ अपने आप को जो आइडेंटिफ़ाई कर रहा है, वो तो आगारी हुआ। अणकार का मतलब जो किसी सीमा के साथ अपने आप को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहा है, एसोसिएट नहीं कर रहा है, वो अणगारी। उस अणगार मार्ग में जो आ रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो अपने आप को जीता है। और कैसे जीता है? निरपेक्ष, बिना किसी अपेक्षा के। और कैसे जीता है? मतलब पक्षी की तरह उड़ रहा है बस, लेकिन किसी भी रास्ते की पकड़ नहीं बना रहा है। जिन रास्तों पे चल गया उसको छोड़ दिया, जिन रास्तों पे जाना है उसमें चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर में कोई भी, भीतर में कोई भी पकड़ नहीं बना रहा, कोई नक्शा नहीं पैदा कर रहा है। वो कैसे जी रहा है? उसके लिए बहुत प्यारा शब्द अणगार के लिए, जो साधु के लिए, जिसको आज हम जैन साधु कह रहे हैं, वो तो वैसे नहीं है, देख के मुझे खेद होता है। लेकिन महावीर ने जो बार-बार बात की, वो क्या बात की? कि वो अप्रतिज्ञ है और अप्रतिबद्ध विहारी है। कैसी बात बताई, अणकार की क्या विशेषता होगी, अणकार कौन होगा? तो बोला अपढ़िन्ने अपरिबद्ध विहारी, अप्रतिज्ञ है, यानी किसी तरह की उसने प्रतिज्ञा नहीं की, कंडीशन नहीं रखी है। ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी कोई प्रतिज्ञा नहीं है उसकी। प्रतिज्ञा है अपने आप के प्रति, प्रतिज्ञा नहीं है किसी परिस्थिति के प्रति। खुद के प्रति प्रतिज्ञा माने कि खुद में सजग रहूंगा, खुद के घर में रहूंगा, किसी और का घर नहीं बनाऊंगा, किसी और में अपना घर नहीं बनाऊंगा, खुद के घर में रहूंगा। और खुद का घर क्या हुआ? ये शरीर जिसमें हम रह रहे हैं, बस इसी में मेरा वास है।
किसी और के ऊपर वो मेंटली, इमोशनली डिपेंडेंसी नहीं रही, वो अहंकार है। वो वही हो सकता है जो फियरलेस हो। जब तक फियर है तब तक डिपेंडेंसी है। या यूँ कह लो, जब तक डिपेंडेंसी है तब तक फियर है। इसलिए अहंकार होने की पहली आवश्यक भूमिका ये होती थी, वो व्यक्ति निर्भीक हो जाए, भय छोड़ दे। इस बात का भी भय छोड़ दे कि अगले पल जाऊँगा कहाँ, रहूँगा कहाँ, खाऊँगा क्या, पहनूँगा क्या? कुछ भी नहीं। किसी प्रकार का लालच नहीं, किसी प्रकार की सुरक्षा की कामना नहीं। वही तो अहंकार हुआ। और घर बनाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या होता है? कोई आगारी है, घर बनाता है, उसके पीछे मूल भावना क्या काम कर रही होती है कि ये घर है जो मुझे सुरक्षा देगा। घर है जहाँ निश्चिंतता है कि मैं लौट कर के दिन के बाद में कहाँ आऊँगा? अपने घर में लौट जाऊँगा। उसके पास एक निश्चिंतता है, सिक्योरिटी है कि मैं धूप-छाँव से अपनी रक्षा कैसे करूँगा? गर्मी-सर्दी से, ताप से अपने आप को बचाऊँगा कैसे? घर में। कहीं भी घूम के आऊँगा, वापस कहाँ आऊँगा? घर में। लेकिन अहंकार कौन हुआ? जिसने कोई घर बनाया ही नहीं कि मैं लौट के कहाँ जाऊँगा या कहाँ ठहरूँगा। प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है, लेकिन उसने अपने प्रवाह के लिए कोई भी सांकलें नहीं बाँधे, अप्रतिज्ञ रहा और अप्रतिबद्ध विहारी रहा, बंधा नहीं, किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव किसी से नहीं बंधा। क्षेत्र से भी नहीं बंधा कि अमुक क्षेत्र में ही रहूँगा। आजकल एक गाना चल रहा है ना, ले जाए मुझे हवाएँ, जहाँ ले जाए। तो वैसे ही अहंकार का मतलब है जहाँ हवाएँ ले जाए वहाँ जाएगा। हवाएँ जो खिलाए तो खाएगा, ना खिलाए तो नहीं खाएगा। जैसे महावीर जी हैं, अहंकार वो है। आज जो साधु बन रहे, क्या वो अहंकार हो रहे हैं? नहीं, मेरे देखे तो नहीं हो रहे। वो तो एक घर में ही जा रहे हैं, एक घर छोड़ कर के कोई एक बड़े घर में जा रहे हैं। और जहाँ बहुत सारे लोगों की मानसिकताएँ काम कर रही है और साधु उन मानसिकताओं का शिकार हो रहा है। गृहस्थ की सोच का शिकार हो रहा है साधु। गृहस्थ की सोच होती है कल के लिए, बीवी बच्चों के लिए, कल कुछ बचा के रखूँ। अगर साधु भी कल के लिए सोच रहा है, तो वो साधु ही नहीं है। अहंकार का मतलब तो उसने कल का सोचा ही नहीं, कल कल है ही नहीं उसके लिए, वो पल में जीता है, वो अहंकार है। हाँ, गृहस्थ सोचेगा, क्योंकि कल बच्चे बड़े होंगे, उसके लिए भी कुछ चाहिएगा, उसके माँ-बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनके लिए भी कुछ चाहिएगा। गृहस्थ सोच रहा है, लेकिन साधु अगर भविष्य की सोचे तो साधु ही कहाँ हुआ? वो तो फिर घर-बार ही हो गए, घर-बार बना के रहने वाले ही हो गए। और साधु ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो वो साधु ही कहाँ हुआ? फिर तो वो घर-बार ही हुआ, क्योंकि घर-बार ही सोचता है कि आस-पड़ोस वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। अणगार का मतलब ये है कि वो कोई क्या कहेगा उसकी दिशा में है ही नहीं। वो अपने आप की भाव दशा को जागृत होके जी रहा है बस। वो किसी का प्रभाव नहीं ले रहा, अप्रतिबद्ध है, बंधा हुआ ही नहीं है। और जो बंध गया किसी संस्था के साथ में, चाहे वो संस्था उसके गुरुओं ने बनाई या खुद ने बनाई, खुद के नाम से बनाई या किसी के नाम से बनाई, चाहे उसके प्रिय भक्तों ने जोड़ करके कुछ बनाया हो, लेकिन वो बंध गया है तो वो अणगार नहीं है। वो उससे प्रभावित हो रहा है तो वो अणगार नहीं रहा। अणगार मार्ग की गति के लिए क्या बोला कि वो कोई प्रकार की किवाड़ नहीं बनाता, यहाँ तक कि किवाड़ ढकता भी नहीं, दरवाजा भी बंद नहीं करता। कितनी गजब बात साधुओं के लिए बताया। स कवाडम पंडुरुल्लोयम मणसा वीना पत्थय, इसके किवाड़ लग जाए ऐसा भी ना सोचे, इसके रंग रोगन हो जाए, मैं जहाँ रह रहा हूँ उस जगह की रंग रोगन हो जाए ऐसा भी ना सोचे, या वंदनवाड़ लग जाए, सुंदर गेट बन जाए ऐसा भी ना सोचे, भित्ति चित्र बन जाए, पेंटिंग्स लग जाए ऐसा भी ना सोचे, मैं कुछ खरीद लूँ, नहीं, नहीं, ऐसा भी ना सोचे। अग्नि लगा लूँ, नहीं, नहीं, ऐसा भी ना सोचे। मन से भी प्रार्थना ना करें। इसका मतलब क्या, इन सारी बातों को जो इस 35वें दिन में कही जाए, इन बातों का अर्थ क्या हुआ कि वो बिल्कुल निरपेक्ष जिए। उसे कोई प्रयोजन नहीं, उसको जहाँ रख दिया वहाँ बैठ गया। जो मिल गया वो खा लिया। मिला सो खाया, सूझा सो गाया। लेकिन कहीं बंधा ही नहीं। बस वो पानी के रेले की तरह आया और चला गया। हवाओं की तरह बस बह गया। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे। कहीं कोई संबंध नहीं बनाएँगे। कोई पकड़ नहीं, अकड़ नहीं, जकड़ नहीं। वो अणगार।
ऐसा अणगार जो जी रहा है भीतर बाहर से निरपेक्ष होकर के, वो फिर निर्लेप हो रहा है, निर्मम हो रहा है, निरअहंकारी हो रहा है, वीतराग हो रहा है, अनाश्रवी हो रहा है, वो मुक्त हो रहा है। अणगार तो हो कोई, सो कोई साधु संस्था तो अणगार नहीं है। सबने घर बनाया हुआ है। मानसिक घर तो सबके पास है ही। सबके पास सुरक्षा की चिंता है तो घर है ही। सब अपने कल को जमाने में लगे हुए हैं, अपने नाम को, प्रतिष्ठा को जमाने में लगे हुए हैं। नाम प्रतिष्ठा क्या है? ये भी तो उनका मेंटल हाउस ही तो है। प्रतिष्ठा मतलब भी मेंटल हाउस ही तो हुआ, मानसिक घर ही तो हुआ। वो मानसिक घर बनाने में लगे, प्रतिष्ठा बनाने में लगे, चौमासे में बड़ी-बड़ी बोलियाँ इकट्ठी करना, ये करना, धन इकट्ठा, लोग इकट्ठा, नाम इकट्ठा, सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा का संबंध क्या हुआ? घर बनाने से ही तो हुआ, ठहरने से ही तो हुआ, प्रतिबद्धता ही तो हुई, तो अणगार कहाँ रहा? अणगार को तो प्रयोजन ही नहीं किसी तरह की प्रतिष्ठा से, वो अपने आप में प्रतिष्ठित रहे बस, आत्म प्रतिष्ठित रहे, वो अणगार है। तो अणगार मार्ग को समझे। अणगार कौन हुआ? क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वह वेश बदले? क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वह दीक्षा का जो पारंपरिक त्योहार हो रहा है, पारंपरिक दीक्षा का फंक्शन होता है, ये वैसी दीक्षा ले? नहीं, नहीं। उसके भीतर आँख खुल गई और उसको ये समझ आ गया कि वो घर उसका कहीं है ही नहीं। उसको ये समझ में आ गया कि बाहर कुछ भी सुरक्षा है ही नहीं, बाहर कोई घर है ही नहीं, बाहर कोई अपना पराया है ही नहीं। बस वो जो जाग गया। अब वो जो जाग गया और अपने आप में प्रतिष्ठित होने लग गया है, अब वो किसी भी तरह के संबंध की विनियोजना दिमाग से भी नहीं करता, वह अणगार है। उसको चाहे कोई पहचाने या ना पहचाने, चाहे कोई उसको साधु भी समझे या ना समझे, कि वो साधु है, चाहे वो घरों के मध्य में भी रह रहा है, लेकिन भीतर से अणगार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि बाहर कोई घर है ही नहीं। उसके भीतर जाग हो गई है, उसके भीतर की सारी प्रतिबद्धताएँ हट गई है, तो वो किसी भी चारदीवारी में रहता है, वो भी अणगार है क्योंकि उसके भीतर चारदीवारियाँ नहीं बची। और कोई चारदीवारी छोड़ के भी भीतर में चारदीवारियों में रह रहा है, वो आगारी है, सागारी है। सागारी मुक्त हो सकता है, हाँ, वो भी मुक्त हो सकता है। अणगारी भी मुक्त हो सकता है, आगारी भी मुक्त हो सकता है। लेकिन मुक्त होने के लिए एक बात नियम दोनों के भीतर में एक सेम अवस्था पैदा होगी कि दोनों के भीतर में कल की पकड़ छूट जाएगी। सुरक्षा की कामना छूट जाएगी, शरणा की इच्छा छूट जाएगी। जब तक कोई शरणा माँग रहा है, तब तक तो वो आगारी है, बंधा हुआ ही है। तो आगार और अणगार मुक्त तो दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन मुक्त होने की भीतरी भूमिका में एक अनिवार्य बात है कि दोनों के भीतर से पकड़ छूटेगी ही, परिग्रह छूटेगा ही। और परिग्रह छूटने का मतलब परिग्रह को छोड़ने जाना नहीं है। परिग्रह छूटने का मतलब इस मोह से जाग जाना है कि यहाँ कोई है ही नहीं अपना जिसको पकड़ा जाए। सब बह रहा है। सब अपनी-अपनी यात्रा पर है। कोई मेरे लिए मैं पकड़ के बैठूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये जिसके भीतर जाग घटित हो गई, वो अहंकार हुआ। अब उसको निंदा मिले, अपमान मिले, तारीफ मिले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो उससे अपने आप को एसोसिएट करके नहीं देख रहा है, नहीं जी रहा है। लोगों ने अपना पूरा एसोसिएशन, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट अपने नाम के साथ लगा दिया। बस नाम खराब नहीं होना चाहिए, नाम खराब नहीं होना चाहिए, नाम खराब नहीं होना चाहिए। इतनी पकड़ होगी कि मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, मेरे बाप-दादा का नाम खराब नहीं होना चाहिए। वो नाम क्या है वो पता ही नहीं है और उसको खराब नहीं होने के चक्कर में वो लोग क्या-क्या नहीं कर रहे। नाम खराब ना हो इस चक्कर में झूठ, चोरी, प्रपंच, माया, पाखंड, दिखावा, प्रदर्शन, छुपाव सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो नाम क्या है? नाम भी तो कुछ नहीं है। बस एक एसोसिएशन हमने माइंड में पकड़ लिया। वो जो माइंड ने एसोसिएट कर लिया है नाम के साथ में, इज्जत के साथ में, प्रतिष्ठा के साथ में, जाति के साथ में, वर्ण के साथ में, रंग रूप के साथ में, ये एसोसिएशन ही तो हमारा मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व समझ में आ जाए कि हमने किसी और के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया जो हम है ही नहीं। ये सब तो दिया हुआ है, बाहर से आया हुआ है। हमारा ओरिजिनल स्वभाव तो है ही नहीं। जो अपने इस बोध के प्रति, इस चीज़ के अवस्था के प्रति सजग हो गया है, बोध से भर गया है, अब वो किसी भी तरह की पकड़ से प्रभावित नहीं होगा, पकड़ में नहीं घुसेगा, वो अणगार हुआ। अब वो कहीं भी है, वो अणगार हो गया, क्योंकि उसका एसोसिएशन किसी के साथ नहीं रहा, अपने ही नाम के साथ भी नहीं रहा।
अपने सो कॉल्ड इमेज के साथ भी नहीं रहा, किसी के साथ एसोसिएट नहीं है, वो दिख रहा है अपना आपको मौत से जी रहा है। अब वो जो एसोसिएट ही नहीं है, उसको फकीरी आई, उसको अलमस्तता आ गई, फकीरी आ गई, फक्कड़पना आ गया, और असली अमीरी भी आ गई। जिसको असली फकीरी आई, उसी को असली अमीरी भी आई, बाकी सब तो नकली अमीर है। जब डरपोक लोग तो नकली अमीर है, जो पैसे को पकड़ के बैठे, नाम को, इज्जत को पकड़ के बैठे, घर को पकड़ के बैठे, कपड़ों को पकड़ के बैठे, वो सब तो हकीकत में गरीब लोग है। जो इन सबसे परे होगा वो असली फकीर है, और जो असली फकीर है वही असली शहंशाह है। वो शाहों का शाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। कबीर नहीं बोले कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह, वो शहंशाह है, वो अणगार है जिसको कुछ नहीं चाहिए। इस अणगार के मार्ग पे कौन जा सकता है? अब इस प्रश्न बाकी है, अणगार के मार्ग पे कौन बढ़ेगा? वो बढ़ेगा कबीरदास जिसको बोलते हैं ना कि जो घर बारे आपना चले हमारे साथ, जो अपने घर बार को जला सकता है वो हमारे साथ चले। सारी दुनिया अपने घर बार को पकड़ के बैठी है ना, और घर बार मतलब नाम और पहचान। जो अपने नाम पहचान को जला सके, मारने के लिए तैयार है कि ठीक है जाने दो, सब कुछ छूट जाने दो, चले हमारे साथ, वो अणगार मार्ग पे बढ़ता है। जो अपनी सारी नाम इज्जत पहचान सबसे निरपेक्ष होकर के अपने आप की दिशा में, अपने गुरु की दिशा में जाने के लिए समर्पित हो जाता है। जो गुरु की दिशा में, खुद की दिशा में जा रहा है, वो सारा घर भी जले, सब कुछ जल जाए तो भी उसको परवाह नहीं बची है। जिसके भीतर ऐसा जबरदस्त का समर्पण या साहस पैदा हो गया है, वह अहंकार मार्ग पे बढ़ता है। बहुत ही प्यारा अध्याय है अहंकार मार्ग। अहंकार मार्ग पे जो गति कर रहा है वो निर्मम होगा, ममता नहीं, मैं मेरा पना नहीं, निरअहंकारी हो जाएगा। किसी के साथ एसोसिएशन नहीं, किसी विचार के साथ एसोसिएशन, किसी मान्यता के साथ एसोसिएशन, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसा एसोसिएशन खत्म हो गया, वो निरअहंकारी हुआ। जब तक एसोसिएशन है तब तक अहंकार है। जो निरंकारी होगा वो वीतरागी अनासवी हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? मुक्त हो रहा है, अहंकार मार्ग से मुक्त हो रहा है। ये अहंकार मार्ग की गति है। हमने संक्षेप में अहंकार मार्ग की गति को सुना। अब नेक्स्ट चैप्टर है जो उत्तराधन का सार रूप, सबसे लास्ट, और एक तरह से सबसे फर्स्ट भी जो समझने योग्य है, वो 36वां अध्याय है, जिसकी चर्चा अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, आज इतना ही। सबको धन्यवाद, आप सबने बहुत प्रेम से सुना। ओम शांति। लोगों को पूछ लेता हूँ अगर क्वेश्चंस हो तो। यस यस। लेट मी सेट दिस अप so क्वेश्चन पूछ सके। If you guys have any questions, you can ask now. Yes. Can I go ahead? Go ahead, please. वैभव श्री जी, आगार आगार अंगार और सागार, यस यस, अंतर बता देंगे प्लीज। हाँ, जो आगार के साथ है वो सागार, यानी घर बार की चार दीवारी के साथ में, पत्नी बच्चों के साथ में, बिजनेस के साथ में जो कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, वो सागार है। स आगार यानी उसके साथ सहित है। और आगार का मतलब भी यही हुआ कि वो घर बार में रह रहा है। वो सामान्य जिसको हम आज फैमिली लाइफ में जीना बोल रहे हैं, वो सब आगारी है। और अणगार वो है कि जिसके भीतर में सब तरह का एसोसिएशन हट चुका है, जो जाग गया अपने आप के प्रति। अब उसका घर वो खुद है, उसने बाहर कोई घर नहीं बना, वो अणगारी है। धन्यवाद। वेलकम। Can I ask something? Yes, yes. Vaibhashiji, pranam. What I wanted to ask is, आपने कहा, like, you know, you like your Lesha, the way you portray yourself, that decides. Now, say, so if, say, for example, at this point in time, I have a certain Lesha, and then
जब we study and you living, trying to get rid of more and everything, at a certain point in time, your leisure has changed. Now, you might have bought your train ticket at this particular time, but then, say, 5-6 years down the line, I have purified myself more. I have worked on myself. I've got rid of a bit of more and everything. At that point, I'd be able to cancel my old ticket and get a new one. Yes. So I think that's another also fallacy that some people have कि हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमारा when are we ever going to get salvation? But it's always the case, like when you wake up, that's your morning, isn't it? You work on it. Yes. जैसे बोलते ना, कितने ही दिनों का अंधेरा हो किसी कोठरी के अंदर, लेकिन दिया जब भी जलाओगे, वो फर्क नहीं पड़ता कि वो अंधेरा कई सालों का है या कई जन्मों का है या कितने महीनों का है, वो अंधेरा तो गायब हो जाएगा। आप जिस क्षण जागोगे, उसी क्षण से आपके सारे बंधन खत्म। बंधन तब तक है जब तक हम बेहोशी में है, और लेशा बदल सकती है, और लेशा बदल गई तो नेक्स्ट बर्थ भी बदल सकता है। अगर वो फिक्स ही कर लिया है हमने, तो हमारा ही डिजाइन है ना। तो हम अभी भी बदलने की कितनी भी स्थिति में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही बदल पाएंगे, उसके आगे हम नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि हमने ही फिक्स किया है। इसको सोचो ना, आपने ही कोई एक टिकट को खरीद लिया है, उसके बाद में अब आप अपनी पोजीशन को चेंज करके लो में जाना चाहो या हाई में जाना चाहो, तो आपके पास एक पर्टिकुलर लिमिट है, आप उसके आगे जा ही नहीं सकोगे। तो ऐसी कुछ स्थितियां जो हमने अपने चारों ओर ऐसी बना ली है, स्ट्रांगली डिजाइन कर ली है, अपने सारे बंधनों को स्ट्रांगली बना लिया है, तो हो सकता है कि हम ही उन अपने बंधनों के पार ना जा रहे हो, लेकिन अगर हम जाते हो तो बंधन बड़े नहीं है, बड़े हम है। घटनाएं बड़ी नहीं है, बड़े हम है, हम ही बदलने वाले हैं। हम ना बदले या हमारा पुरुषार्थ कैसा रहे, हमारी स्थिति कैसी रहे, वो सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। और अभी तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ये बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि मैं ही अपनी मृत्यु चुन रहा हूँ। ये स्वीकार ही कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि दिमाग में इतना भरा हुआ है कि मौत मेरे हाथ में नहीं है, मौत तो किसी और के हाथ में है। नहीं, हमारे हाथ में है। हम ही है मृत्यु को चुनने वाले, हम ही है मरना चाहेंगे, अगला जन्म लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, ये हम ही है। और हम इस पल बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं, कोई भी बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है अपने आप के साथ में। तो जो लेशिया है वो बदलती ही है, हर पल बदल रही है। ऐसे देखा जाए तो हर क्षण क्षण हमारे विचार बदल रहे हैं, भाव दशाएं बदल रही है, हमारी लेशिया हर क्षण ही बदल रही है। और कोई अगर होश पूर्वक अपनी उन लेशियाओं के प्रति सावधान हो जाए, अपनी भाव दशाओं के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति सावधान हो जाए, और अपने आप में खुद साथ कुछ प्रयोग करे, अपनी इस एनर्जीज के साथ कुछ प्रयोग करे खुद के साथ, और अपने भीतर खुद को खोजे। क्योंकि हम सबको बाहर में डाउनलोड कर रहे हैं, बाहर में हम सबको समझ पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन खुद के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और कोई व्यक्ति खुद के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद में तो वो मालिक हो गया। जो खुद का मालिक हो गया, उसको बंधन कहाँ बचा। अब उसका मन है, मौज है, वो जाए तो जन्म ले, जाए तो ना ले। Yeah, thank you, Abha. थैंक यू, वेलकम। वैभवश्री जी, एक क्वेश्चन आया है, दिस इज फ्रॉम ईश्वर संघवी जी। ही इज आस्किंग what would be the correlation between लेश्या and गुणस्थान? लेश्या और गुणस्थान का क्या कोरिलेशन है? क्या रिलेशन है? देखो, लेश्या और गुणस्थान का रिलेशन है भी और नहीं भी। क्योंकि कई बार ऐसा है कि पहले गुणस्थान में, मतलब मिथ्यात्व में रहते हुए व्यक्ति के भीतर में भी अच्छी लेश्या हो सकती है। उसके भीतर की समझ तो सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके इस समय की विचारधारा बहुत मजेदार है, तो है तो वो पहले गुणस्थान में, लेकिन अच्छी लेशिया हो सकती है। तो पहले गुणस्थान के अंदर में वैसे तो मोस्टली कृष्ण नील कापोत लेशिया होती है, लेकिन छह लेशिया भी कभी कभी हो सकती है। लेकिन जब सम्यक दर्शन अवस्था आ जाती है तो उसके भीतर अब अधर्म लेशिया नहीं रहती, धर्म लेशिया रहती है, तेजो पदम शुक्ल कुछ रहती है। और जब व्यक्ति अप्रमत्त हो जाता है तो अब उसके भीतर में पद्म लेशिया या शुक्ल लेशिया रहती है। और जब व्यक्ति की वीतराग अवस्था आती है, गुणस्थान का मतलब क्या, भीतर की भाव दशा, भावों की जो स्थितियां हैं, गुण की स्थितियां हैं, तो अब भीतर की गुण दशा ऐसी हो गई है कि वो निरपेक्ष हो गया और अप्रमत्त हो गया है, अपने आप में सावधान और अपने आप में ही स्थिर हो गया है। अब उसकी जो लेशिया है
वो शुक्ल लेशिया होगी, अथवा एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो परम शुक्ल लेशिया में आ जाए और फिर अलेशी हो जाए, जैसे 14वें गुणस्थान में अलेशी हो जाता है जीव और फिर मुक्त हो जाता है। तो लेशिया और गुणस्थान का संबंध है, क्योंकि लेशिया भी हमारे भावों की प्रभाव पैदा हुआ, परमाणुओं पे जो प्रभाव पैदा हुआ वो लेशिया है, और जो भाव दशा है वो गुणस्थान है। बस गुणस्थान में मुख्य बात है कि जाग मिथ्यात्व से जो जाग गया है, अब उसकी लेशिया बदलती जाएगी, शुभ होती जाएगी। जो मिथ्यात्व में पड़ा है कदाचित वो अच्छी लेशिया में आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शुभ लेशिया में ज्यादा देर रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी भीतर की दशा ही गड़बड़ है, ऐसा समझ। ईश्वर जी, आप अगर अनम्यूट करके बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, आपको शायद पता हो या ना हो। और किसी को भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट एंड यू कैन टॉक। और कोई क्वेश्चन है? इफ नॉट वी विल रैप अप। श्री जी, अगर आपको मंगल पाठ करें। चतारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं पवज्झामि, अर्हन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि, केवलीपनत्तं धमं शरणं पवज्झामि। चार शरण अशरण शरण, सतगुरु चरण विशेष, नमो जिनानम जिय भयानम, बचे न मन कुचलेश। नमो जिनानम जिय भयानम, बचे न मन कुचलेश। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। ओम शांति। वंदनामी यस। बैंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, विल पिक दिस अप नेक्स्ट वीक। जय जिनेंद्र अरसद, जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अरसद अंकल।